कोई मुझे बता रहा था कि कोई वजीर आया था, वो कह रहा था कि मेरा दाएं हाथ का काम है, मैं 100 मेगावाट इन प्रोफेसर साहिबान को कौन समझाएंगे कि यार 1970s में डॉक्टर मुबशर हसन ने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कहने पे एक स्टडी किया था कि गिलगित बल्तिस्तान से बिजली कितना पैदा किया जा सकता है, और उनका 1970s का स्टडी के मुताबिक आप 50,000 मेगावाट पैदा कर सकते थे। 1970s में 50,000 मेगावाट। और कोई प्रोफेसर साहब खुश हो रहा है ये कह के कि मेरा दाएं हाथ की काम, तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? मेरा बाएं हाथ की काम है। इंशाअल्लाह ताला हम आपका ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ये 50,000 का, एक 1970s का सर्जरी के मुताबिक ये 50,000 मेगावाट का अगर हमने पोटेंशियल अनलॉक करना है तो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं कर सकेगा। कोई प्रोफेसर साहब अपना चांद ऐसे चश्मे लगा के ये नहीं कर सकेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद अपना बिजली पैदा करेगा, फिर हम इस्लामाबाद को बेचेंगे, बिजली बेचेंगे। प्रोफेसर साहब फिक्र ना करें, हम कम कीमत पे आपको बेचेंगे। ये आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अब अपने फैसले खुद करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी किस्मत खुद तय करेंगे, और ये इस मकसद के लिए 7 जून को अब तीर पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे, और हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वो जो तमाम वादे जो कायदे अवाम के थे, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के थे, इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके वो तमाम वादे पूरे करेंगे। अब मुझे ये नहीं मानो, किसी एक सीट का जिक्र नहीं कर रहा, पूरा गिलगित बल्तिस्तान का पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ता है कि टिकट किसको देना है। और हमने हमेशा ये फर्ज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बोर्ड बैठ के ये फैसले करते हैं, और आखिर में हमारा इज्तिमाई फैसला होता है। जो नहीं पता कि किसी एक इलाका में कि मैंने सही फैसला किया, गलत फैसला किया, लेकिन फैसला अब हो चुका है। फैसला हो चुका है। 7 तारीख को इम्तिहान है, और 7 तारीख को इस सूबे के अवाम ने ये सोचना है, कि क्या हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है, या आपस में बिखरे, आपस में लड़ के किसी और को फायदा पहुंचाना है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर के उम्मीदवारों को पूरा बल्तिस्तान डिवीजन, पूरा गिलगित डिवीजन से, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर के उम्मीदवारों को जितवाएंगे, मुझे गिलगित की असेंबली में वो भारी अक्सरियत दिलवाएंगे, तो फिर मैं सही मानों में आपके लिए काम कर सकूंगा, आपके लिए आपके मसाइल का हल निकाल सकूंगा। हम आज मैं इस स्कर्दू में खड़ा हूं, और बल्तिस्तान के अवाम के साथ, और ख़ास तौर पे स्कर्दू के अवाम के साथ जो मेरा ख़ानदान का, मेरा जमात का रिश्ता है, वो आपके सामने है। हम स्कर्दू के अवाम से इतना प्यार करते हैं
कि पहले मुझे मौका मिला तो स्कर्दू को वजीर आला का कुर्सी, दूसरी दफा मौका मिला तो स्कर्दू को हमने गवर्नर का कुर्सी। एहतराम है, इज्जत है हमारा साबिक वजीर आला और मौजूदा गवर्नर मेहदी शाह साहब के लिए। मगर ये मेहदी शाह साहब के लिए सिर्फ इज्जत नहीं था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदर जरदारी और मैं स्कर्दू के अवाम को इज्जत दे रहा था। और मैं इतना खुश हो रहा हूं कि इस इलेक्शन में मेरा भाई तौकीर लड़ रहा है। नया नस्ल मौजूद मैदान में आ गया है और उम्मीद है कि उसी अंदाज में, जिस अंदाज में मेहदी शाह साहब ने पहले कायदे अवाम के साथ मिलकर काम किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलकर काम किया, सदर जरदारी के साथ मिलकर काम किया, मेरे साथ मिलकर काम किया, वैसे ही आपकी वोट की वजह से, आपकी साथ की वजह से, जब आप मेरा तौकीर भाई को 7 जून को जितवाएंगे तो ये हमारा सफर का आगाज होगा और हम मिलके आपके वैसी खिदमत करेंगे जैसे हमारे बड़ों की ने की। और कोशिश ये होगा कि जो भी उनके नामुकम्मल मिशन है कि हम मिलके मुकम्मल कर देंगे। फिर मेरा स्कर्दू 2 में मोहम्मद अली शाह साहब है और मैं पिछले इलेक्शन में आपके पास आया था। इस इलेक्शन में मैं वापस आया हूं और स्कर्दू 2 के अवाम से अब ये दरख्वास्त है कि इस दफा मेरा स्कर्दू 2 का सीट नहीं रहना चाहिए। इस दफा आपको तीर पे थप्पा लगा के मोहम्मद अली शाह साहब को मेंबर बनाना। स्कर्दू 3 का फिदा मोहम्मद साहब, फिदा मोहम्मद नशद साहब। स्कर्दू 3 वालों, मुझे आपने इन तीनों को जितवाना है। क्या ये मुमकिन है? आप स्कर्दू के 3 सीटें मुझे दिलवाएंगे? अगर ये 3 के 3 सीटें मुझे दिए जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं और आसिफा मिलके स्कर्दू के अवाम के किस्मत तब्दील कर देंगे। और रोंदू में स्कर्दू 4 में राजा नासिर अली खान साहब इस दफा हमारा उम्मीदवार है। पिछली दफा मुझे यह मौका मिला कि मैं खुद रोंदू में जलसा से खिताब करूं। इस दफा मैं खुद नहीं पहुंच सका, मगर फिर भी मैं वहां के अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि इस दफा आपने हमारा नया उम्मीदवार राजा नासिर अली खान साहब को मुंतखब करवाना है। और खरमांग का इकबाल हसन साहब, अब खरमांग वालों, ये तो अब इसके बाद तो ये तो बड़ा नाइंसाफी होगा।
अगर मेरा इकबाल हुसैन साहब रह गया ना तो बड़ा नाइंसाफी होगा। मुझे इनका नुमाइंदगी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इकबाल हसन साहब मेरा मेंबर बने, तीर का मेंबर, पीपल्स पार्टी का मेंबर बने, ताकि हम आपके इलाके के मसाइल हल कर सकते हैं। शिगर मैं कल भी गया था, पिछली दफा भी गया था, इमरान नदीम साहब को निकलना पड़ा, मगर लास्ट टाइम इमरान नदीम साहब को नहीं जीतना दिया गया। इस दफा